जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भागवत कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। गर्भ स्तुति बड़ी अद्भुत है। श्रीमद् भागवत में जो खास खास स्तुतियां हैं उनमें गर्भ स्तुति, ब्रह्म स्तुति, अक्रूर स्तुति और वेद स्तुति हैं। इन स्तुतियों में भगवान के सात्विक स्वरूप का वर्णन है। उपदेशों में प्राय भावना की अभिव्यक्ति होती है और चरित्र हमारे मन और इंद्रियों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। ये 4 सार भाग श्रीमद् भागवत में हैं और ये सब हमारे कल्याण के साधन हैं। संकर्षण का जन्म भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को स्वाति नक्षत्र में बुधवार दोपहर के समय हुआ। श्री राधा जी का जन्म भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी सोमवार मध्याह्न का समय था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, तारे और ग्रह शांत एवं सौम्य थे। दिशाएं स्वच्छ एवं प्रसन्न हो रही थी तथा निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे ग्राम, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। रात्रि का समय था। उस मध्य रात्रि में भी सरोवरों में कमल के फूल खिल रहे थे और भंवरे अपने प्रभु श्याम सुंदर श्री कृष्ण के गुणगान कर रहे थे। भाद्रपद मास का अर्थ भद्र कल्याण का देने वाला है। कृष्ण पक्ष जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। अष्टमी तिथि जो पक्ष के मध्य में संधि स्थल पर पड़ती है तथा रात्रि योगी जनों को प्रिय है। निश्चित यतियों का संध्या काल है। उस समय श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव का अर्थ है कि अज्ञान के घोर अंधकार में दिव्य ज्ञान का प्रकाश। हे परीक्षित, उस समय मेघ मंद मंद जल की वर्षा कर रहे थे और विमानों पर बैठे देवता फूलों की वर्षा कर रहे थे। देवकी के गर्भ से प्रकट हुए भगवान अपनी 16 कलाओं से पूर्ण उस काल कोठरी में मानो पूर्णिमा का चंद्रमा उदय हो गया हो। श्रीमद् भागवत में भगवान के उस स्वरूप का वर्णन आता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, देवकी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है जिसके नेत्र कमल के समान कोमल हैं, जिनकी 4 सुंदर सुंदर भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प धारण किए हैं तथा वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। अतः एक अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है एवं गले में कौस्तुभ मणि को धारण किए हैं तथा वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम शरीर पर अति मनोहर पीताम्बर शोभायमान है। बहुमूल्य वैदुर्य मणियों के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल मानो सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमकती करधनी की सुंदर लड़ियां, बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से शोभायमान बालक के अंग अंग से एक अनोखी छटा छिटक रही है। ऐसी सुंदर और अद्भुत मूर्त को वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में ये तो स्वयं भगवान ही आए हैं। उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में वसुदेव जी ने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प किया। फिर अपनी बुद्धि को स्थिर करके हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। हे परीक्षित, इधर देवकी ने भी देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर उन्होंने बड़े ही पवित्र भाव से भगवान की स्तुति की। श्री भगवान ने कहा, हे देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम था वृष्णि और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम लोगों ने मुझसे अभिष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की थी। जब मैंने कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो मुझसे मांग लो,
तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा, इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय में वृष्णिगर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ, तब मेरा नाम था उपेंद्र वामन। अब तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखाया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। भगवान इतना कहकर चुप हो गए और माता पिता के देखते देखते तुरंत एक शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को सूतिका गृह से निकालने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ। उसी योग माया ने द्वारपाल आदि की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सब के सब अचेत होकर गिर गए। बंदी गृह के दरवाजे बंद थे। वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को जो ही गोद में लेकर उनके निकट पहुँचे, सब दरवाजे आप से आप खुल गए। उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे, इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही श्री यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने गोकुल में जाकर अपने पुत्र को यशोदा की शैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर वे बंदी गृह में आ गए। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की शैया पर सुला दिया तथा पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु यह न जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। द्वापर और कली का संधि काल भगवान के आविर्भाव से उपयुक्त होता है, क्योंकि संधि काल गर्भ युक्त नहीं होता। भगवान का आविर्भाव हमारे हृदय में तब होता है जब चित्त वृत्ति निर्विषय होती है। सर्वगुणापेत काल, इसमें कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष एवं रात्रि और दिन का विचार नहीं होता। भगवान का अवतार जब सूर्य वंश में होता है तब शुक्ल पक्ष में दिन में होता है, जब चंद्र वंश में होता है तो कृष्ण पक्ष एवं रात्रि में होता है। कृष्ण पक्ष में 7 तिथि पीछे और 7 आगे, तो उसके मध्य की तिथि अष्टमी है। पक्ष के मध्य संधि तिथि में भी रात्रि के मध्य का जो संधि काल है, उसमें श्री कृष्ण का आविर्भाव होता है। भगवान के ने अवतार के लिए रोहिणी नक्षत्र को चुना। चंद्रमा की पत्नियों में रोहिणी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। उन्होंने तुरंत ही जाकर कंस को समाचार दिया। वह एकदम शैया से उठा और ठोकरें खाता हुआ अत्यंत ही विह्वल दशा में प्रसूति गृह में जा पहुंचा। देवकी के विनय करने पर भी सठ कंस ने उसकी एक न सुनी और अपनी नवजात भांजी के पैर पकड़कर बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मारा। परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन कोई साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी। उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों से में आयुध लिए दिख पड़ी। दिव्य माला, वस्त्र, चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा थी। सिद्ध चारण आदि उनकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या न किया कर। देवी की यह बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ तथा उसने उसी समय देवकी और वसुदेव जी को कैद से छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से उनसे क्षमा मांगी।
जिन्हें भगवान के दर्शन हुए, उन देवकी वसुदेव के दर्शन का ही यह फल है कि पापी कंस के हृदय में विनय, उदारता आदि सद्गुणों का उदय होना। परंतु जब तक वह उनके सामने रहा, तभी तक ये गुण उसमें रहे। दुष्ट मंत्रियों के बीच में जाते ही वह ज्यों का त्यों हो गया। हे परीक्षित, कंस देवकी से अनुमति लेकर अपने महल में चला गया। दूसरे दिन कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाकर योग माया ने जो कुछ कहा था सब कह सुनाया। फिर उनकी सलाह के अनुसार उसने जितने सद्योजात बालक हों उन्हें मार डालने का आदेश दे दिया तथा गो, ब्राह्मण, यज्ञ आदि को भी नष्ट कर डालने का आदेश दे दिया। आइए अब सुनते हैं गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जाति कर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। संस्कारों से ही गर्भ की शुद्धि होती है। यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं। समय से नूतन जल एवं अशुद्ध भूमि आदि, स्नान से शरीर आदि, प्रक्षालन से वस्त्र आदि, संस्कारों से गर्भ आदि, तपस्या से इंद्र आदि, यज्ञ से ब्राह्मण आदि, दान से धन धान्य आदि और संतोष से मन आदि द्रव्य शुद्ध होते हैं। परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। नंद बाबा के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है, यह सुनकर समस्त ब्रज के ग्वालों ने श्रृंगार किया तथा गायों, बैलों और बछड़ों का भी श्रृंगार किया। तत्पश्चात विभिन्न प्रकार की भेंट लेकर ग्वाल, स्त्री, पुरुष शीघ्रता पूर्वक नंद बाबा के घर आए। नंद बाबा ने भी गोपों को और अन्य सभी को बहुत से वस्त्र, आभूषण एवं गोएं आदि दी। यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई, मैं वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई। यशोदा जायो ललना, मैं वेदन सुनी आई, री मैं गंगा पे सुनी आई, री मैं यमुना पे सुनी आई। यशोदा जायो ललना, मैं वेदन सुनी आई, यशोदा जायो ललना, मैं वेदन सुनी आई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, उसी दिन से नंद बाबा के ब्रज में सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धियां, अटखेलियां करने लगी तथा भगवान श्री कृष्ण के निवास स्थान उस ब्रज में अपने स्वाभाविक गुणों के अनुरूप वह ब्रज भूमि लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गई। कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार दूसरे गोपों को सौंपकर स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। वहां वसुदेव जी नंद के डेरे पर आए तथा प्रेम से वियल होकर एक दूसरे से भेंट की। वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, भाई, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं थी, अब वृद्धावस्था में संतान की कोई आशा भी नहीं थी। ये अच्छा हुआ कि आपके पुत्र का जन्म हो गया, बड़े ही आनंद की बात है। हे भाई, मेरा पुत्र बलदेव तुम्हारे ब्रज में अपनी माता रोहिणी के साथ तुम्हें ही पिता मानकर रहता है, वह कुशल तो है। नंद बाबा ने भी वसुदेव जी के देवकी से हुए पुत्रों एवं पुत्री का कंस द्वारा वध किए जाने पर खेद प्रकट किया। कुशल क्षेम हो जाने के बाद वसुदेव जी ने नंद बाबा से शीघ्र ही गोकुल लौट जाने को कहा और उसका कारण बताया कि आजकल गोकुल में बड़े ही उत्पात हो रहे हैं। आज की कथा यही संपूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। आइए अब करते हैं भागवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला,
हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।